गुड मॉर्निंग। यस, ठंडी वेरी गुड मॉर्निंग। ठंडी शुरू हो गई है और सुबह के लगभग 4 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं अपनी ट्रेन पकड़ने वंदे भारत। लेट्स गो। सुबह का समय है और चांद आसमान में आ चुका है। ये सुबह में भी चांद आता है, बस देखने वाले जगह रहने होने चाहिए। वंदे भारत हमारी ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है एंड हमारा सीट है 38-39। ये रहा 38-39। सुबह का समय है और आप देख सकते हैं आसमान में सूरज की लालिमा बिखर रही है और धरती पे वो तुरंत उतरेंगी। इन दोनों के बीच का समय अभी चल रहा है। पूरा का पूरा फॉग गैंजेटिक प्लेन्स को ढक लिया है और हमारे खेत तैयार है गेहूं के लिए। गेहूं फसल अब लगाया जाएगा खेतों में, क्योंकि ये महीना है दिसंबर का। बहुत सारे जगह तो लग गए होंगे, कहीं धान की खेती हुई थी तो वहाँ पे नहीं लगाया तो वहाँ अब लगेगा। कुछ इस तरह से आपको दिसंबर के महीने में देखने को मिलता है हमारा गैंजेटिक प्लेन्स। दिसंबर का महीना है, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और इतनी सुंदर हमारी ट्रेन और ट्रेन का विंडो है जिससे कि बाहर की ठंड को हम लोग अंदर की गर्माहट से महसूस कर रहे हैं। अभी हमारे पास चाय बिस्किट सब आ चुका था, अब नाश्ता आने का देर है और ये पूरा नैसर्गिक आनंद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एक टाइगर रिजर्व की। ये हम लोग गंडक नदी पे आ गए। कैसे सूरज की रोशनी पूरे के पूरे गंडक नदी में दिख रही है और यहाँ पे यूपी और बिहार का बॉर्डर लगता है। जैसे ही नदी पार हम लोग करेंगे बिहार में चले जाएंगे और नजदीक में ही एक नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वहीं पे लौह कुश का जन्म स्थान है और फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग नेपाल सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये है रास्ता कुछ पटना जाने का। आप हमारे साथ पटना चल रहे हैं। अभी हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत नेशनल पार्क को क्रॉस कर रहे हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब कभी भी किसी भी नेशनल पार्क से होके गुजरते हैं, जैसे राजा जी से हम लोग जब जा रहे थे तो कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था, लेकिन डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा बदल जाती है। ये पूरे तराई क्षेत्र के हमारे प्लांट्स हैं, ग्रीनरी है, वेटलैंड है और इसमें मतलब एक वन ऑफ द मोस्ट डेंसिएस्ट कहा जाए। टाइगर का पॉपुलेशन है 45 से 50 टाइगर्स हैं इसमें। सफारी भी होती है यहाँ के टाइगर रिजर्व में और छोटी छोटी वाटर सोर्सेस तो बहुत सारे हैं जंगल के अंदर जो यहाँ के जानवरों को पानी प्रोवाइड करते हैं। वंदे भारत में एक इलेक्ट्रिक चेयर वाला भी फैसिलिटीज दिया गया है। आप इस चेयर को घुमा सकते हैं और पूरा का पूरा सीनरी इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि ये चेयर ऐसे हो गया और आप यहाँ पे बैठे हैं और यू कैन एंजॉय द होल सीनरी लाइक दिस। का पूरा एक आपके सामने मूवी चल रहा है। कैसा लग रहा है ये फैसिलिटी? यार ये फैसिलिटी तो बहुत अच्छा है। हम लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा है इस इलेक्ट्रिक मूवेबल चेयर में, जो कि ये सीनरी चल रहा है और आप देख सकते हैं हम लोग ऐसे मूव कर कर पूरा का पूरा सीनरी के एकदम जस्ट सामने ऐसे हम लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा। कैसा महसूस हो रहा है आपको? मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन इंडियन रेलवे। बहुत अच्छा। And we are passing the lands of Gangetic Plain in Bihar. शायद वीडियो में कैप्चर नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे सामने हिमालय है। हमारे सामने लोअर हिमालयस के कुछ पार्ट दिख रहा है, जो कि हम लोग कनेक्ट करने जा रहे हैं सबसे साउथ से। सबसे नॉर्थ को सबसे साउथ से अभी हम लोग कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो आप हिमालय का दर्शन सेम डे कीजिए और सेम डे अगर सबसे साउथ का दर्शन हो तो कितना आनंददायक ये जर्नी है। Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up.
double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast, yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice, the time of your life. This is the time of your life. हमारी ट्रेन आ चुकी है और अब हम लोग स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। स्टेशन अभी साफ सफाई हो रहा है तो थोड़ा पानी पानी हुआ है। Remember, you don't get it twice, the time of your life. आ चुके हैं जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना और यहाँ से हमारी फ्लाइट है न्यू दिल्ली की। हम लोग 1 साल पहले यहाँ पे आए थे पटना एयरपोर्ट पे और उस समय बहुत ही छोटा और पुराना एयरपोर्ट था। अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बदल चुका है। हाँ, टाइल्स भी बहुत अच्छा बड़ा बड़ा लगा हुआ है। यहाँ पे डिजिटल टिकट निकालने वाला रखा है जहाँ पे आप अपना PNR नंबर डालेंगे तो ऐसे डिजिटल टिकट से प्रिंट होकर आपके पास आ जाएंगे और फिर आप बोर्डिंग करने जाएंगे। आप जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर आते हैं तो बहुत ही सुंदर आपको मधुबनी पेंटिंग देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत। और इस तरह भी मधुबनी पेंटिंग और राजगीर वगैरह का अच्छे तरीके से प्रचार हो रहा है कि यहाँ टूरिस्ट आए हैं। Double shot for the gifted, triple shot for the pain. कितना अच्छा लगता है ना जब आप एयरपोर्ट पे होते हो और वो कुछ आपको म्यूजियम जैसा दिखने लगता है। मतलब आर्ट म्यूजियम में जो हम लोग को चीज़ें दिखती हैं, जैसे यहाँ पे बना हुआ है मधुबनी पेंटिंग, बिहार का फेमस मधुबनी पेंटिंग, जिसमें डे टू डे एक्टिविटीज़ को प्रकृति के साथ गहरे कनेक्शन के साथ दिखाया जाता है। रंगों की भरमार होती है और ये पेंटिंग जैसा कि आप देख सकते हैं एक भी स्पेस खाली नहीं छोड़ा जाता है और सबको उसका जगह मिलता है। यहाँ तक कि इसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। शिव पार्वती भी यहाँ बैठ के प्रकृति के साथ बातचीत कर रहे हैं और फिर एक गोल चक्र सा बनाया गया है और इसमें प्रकृति का कितना सुंदर तालमेल, मतलब जितनी चीज़ें इनके अगल बगल हैं वो सब चीज़ें दिखाई गई, जैसे मछली, बिच्छू, सांप, कीड़ा, गधा, पान का पत्ता, शंख, कछुआ। और ये सबको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? तो सूर्य से मिल रही है। तो सूर्य को ऊपर में दिखाया गया है। फिर इनके जीवन में डे टू डे एक्टिविटी से संबंधित एक्टिविटीज़, इवन विवाह के बहुत सारे चित्र ऐसे एकदम इम्पैक्ट तरीके से इसमें दिखाए जाते हैं। और ये जो रंग है, पहले इसको प्राकृतिक मतलब हल्दी से या फिर फ्लावर के कलर से बनाया जाता था। लोग, औरतें अपने खाली टाइम में जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जब उनको टाइम मिलता था तो वो अपने घरों की दीवारों को इससे रंगती थी। और अब क्योंकि हम लोग कला के प्रति इतना डेडिकेटेड हो गए हैं, कला की समझ बढ़ रही है, तो अब तो इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच तक दिखाया जा रहा है। मधुबनी पेंटिंग को आंखों के लिए कितना सुंदर रिट्रीट लगता है और ये कितनी अच्छी कहानियाँ कहता है। मतलब कि आपके डे टू डे एक्टिविटी से जो सबसे सुंदर चीज़ें हैं उसको निकाल कर यहाँ दिखाया जाता है। अगर हम इसको दूर से देखें तो इसमें, इस चित्र में बीच वाला जो पोर्शन है उसमें ये दिखाया गया है कि 2 कहार आगे और 2 कहार पीछे एक डोली में दुल्हन को लेके जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्लियर आपको इसमें, मतलब ये नहीं होता है कि आपको क्लियरली वो चीज़ दिखी जाएगी, बस सिंबॉलिक दिखाया जाता है और कलर से भर दिया जाता है। इसको एक पैटर्न रिपीटेटिवली दिखा दीजिए। मतलब ये खाली छोड़ा जा सकता था लेकिन इसको भी बहुत सुंदर से ब्लैक कलर से बीच में करके एक छोटा छोटा फूल बनाया गया है। और मतलब इस आर्ट को एक पर्सन बहुत ही कम समय में सीख के बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस कर सकता है। फिर ये जो इधर का पेंटिंग था उसी को रिपीट किया गया है। तो ये जो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसकी सबसे सुंदर बात ये है कि जब ये रिन्यू हुआ तो इसने आर्ट को अपने अंदर समेटा। वैसे देखा जाए तो आजकल की लाइफ में कलर्स गायब हो रहे हैं। अभी इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग देखें तो ज़्यादा वाइट कलर, इवन टाइल्स भी हमारे ब्राउन कलर हैं। तो इस गुम होते हुए कलर्स की दुनिया में हमारे पास इतना कलरफुल चीज़ है जो कि मधुबनी आर्ट के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है। ये हमारे कुछ इंडोर प्लांट्स लगे हुए हैं और फिर पटना की एक बहुत ही फेमस स्टोरी को दर्शाते हुए यहाँ पर एक पेंटिंग है जिसमें गुरु गोविंद सिंह के जन्म को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हो रहा है, यहाँ पे किस प्रकार वो सिख गुरु बन रहे हैं और फिर ये पटना का फेमस पटना साहिब गुरुद्वारे को भी रिप्रेजेंट किया गया है। जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो बहुत सारे यहाँ आर्ट गैलरी भी हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट आर्ट का सामान मिल जाएगा, स्पेशली मधुबनी पेंटिंग। जो ये मैम यहाँ पे ओनर हैं इस शॉप का, और बुद्ध का भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं
जो कि आप देख सकते हैं, मछली का, मोर का, अलग अलग चीज। ये पीपल का पेड़ है ना, पीपल का पेड़ है जहाँ बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ था। भागा दौड़ी के जीवन में एयरपोर्ट पे अगर आपको थोड़ा सा आर्ट देखने को मिल जाता है तो यहाँ ठहर कर एक नज़र डाल लेनी चाहिए। भगवान राम अलग अलग जगह के लिए अलग अलग भगवान हैं। जैसे अयोध्या के वो बालक राम हैं, मिथिला के दामाद राम हैं। तो मिथिला के दामाद राम हमारे माता सीता के साथ यहाँ पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं। और जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो सीता जी का सीतामढ़ी में टेम्पल बन रहा है उसको दर्शाया गया है। और फिर जब आगे आप बढ़ रहे हैं तो यहाँ भगवान महावीर को दर्शाया गया है, पावापुरी में जैसे वो उनका अंतिम सांस उन्होंने लिया था। आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बोध गया के भगवान बुद्ध को दर्शाया गया है। ये बोध गया का आप महाबोधि मंदिर देख सकते हैं। और यहाँ पर भगवान बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त करते हुए आप देख सकते हैं। जैसे ही उनको ज्ञान प्राप्त होता है तो उनका सूर्य के जैसा तेज चेहरा चमक उठता है। तो इस तरीके से आर्ट को यहाँ स्पेस देने की कोशिश की गई है। लगभग 3:30 हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं अपने विस्तारा फ्लाइट में। हाँ, अक्सर हम लोग इंडिगो से ही जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे सोन नदी गंगा से मिल रही है। नहीं मतलब सरप्राइजिंगली जब हम लोग गैंजेटिक प्लेन्स को क्रॉस करके पटना से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें डिस्टेंस में बर्फ से ढके हुए, आरा से ऊपर है हम लोग, बहुत ऊपर, और हमें पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ पहाड़, दूर का हिमालयाज दिख रहा है। हे भगवान, आई कैंट बिलीव माई आईज यार। तरह तरह की जो बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, उन ऊंची चोटियों से भी ऊपर हम लोग उड़ रहे हैं, इसलिए वो हम लोग को क्लियरली विजिबल है। क्योंकि ऊपर का जो इन्वायरमेंट होता है वो तो क्लियर होता है, नीचे तो बहुत ही क्लाउड्स है, बट यहाँ से एकदम वो साफ विजिबल दिख रही है ना, कितना सुंदर उसमें सन का वो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। तो ये है हमारा हिमालय। देखिए कि पूरे जो नेपाल हिमालयाज हैं वो गैंजेटिक प्लेन से हम लोगों को सामने दिख रहे हैं। और लास्ट 15 मिनट से ये लगातार हम लोगों को दिख रहे हैं। हमारी फ्लाइट दिल्ली की ओर बढ़ रही है पटना से, और गंगा यमुना के साथ ये बर्फ से ढके हुए जो पहाड़ हैं ऊपर के, जो कि हमारे फोटो में उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं, बट आंखों को एकदम साफ लग रहा है। पहले लगा क्लाउड से, बट नहीं, वो पूरे के पूरे स्टोन, पूरे रॉक्स और ग्रेटर हिमालयाज हमारे सामने है आंखों के। Left me talking to the dark. पटना से होते होते अब हम लोग दिल्ली अब बस लैंड करने वाले हैं कुछ देर में। लगभग 100 किलोमीटर होगा यहाँ से दिल्ली, और अभी तक हम लोगों को हिमालय रेंज दिख रहे हैं। नेपाल हिमालय के बाद अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारे सामने बर्फ से ढकी हुई हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं वो उत्तराखंड की है। तो मतलब इतना बड़ा ग्रेटर हिमालयाज और पूरा गैंजेटिक प्लेस हमारे सामने, ये एक्सपीरियंस वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लाइट का एक्सपीरियंस में से एक है। अब ये जो आपको नीचे स्पाइरल्स ऑफ द टाउन जो भी है, ये बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, ये दिल्ली के आसपास की जगह है, क्योंकि अब हम लोग तुरंत ही दिल्ली लैंड करने वाले हैं। टर्मिनल 3 पे हम लोग हैं और टर्मिनल 2 से हमारी दूसरी फ्लाइट है, सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट। और दिल्ली एयरपोर्ट आ गए हैं हम लोग। तैयारी कर रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट। यस, अब क्रिसमस का तैयारी होने वाला है और 25 दिसंबर के आसपास बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है और खूबसूरत लगता है। अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान बुद्ध के अलग अलग मुद्राएं यहाँ दर्शाए गए हैं। टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 का बीच में डिस्टेंस लगभग 1.5-2 किलोमीटर का है। तो जब भी आप यहाँ पे आ रहे हैं और कनेक्टिंग फ्लाइट है तो थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है दिल्ली में, तो इसका भी आपको ख्याल करना पड़ेगा। दिल्ली से अब हमारी एयर इंडिया खड़ी है, इससे अब हम लोग जाएंगे कोची, केरला का कैपिटल, और देखते हैं कब तक पहुंच रहे हैं हम लोग कोची। लगभग का 10 साढ़े 10। Invite you to the final act.
10 बज गया है और अब हम लोग लैंड करने वाले हैं कोची। But I think it's understood. Nothing good. रात के लगभग 10:30 हो चुके हैं और नींद बहुत तेज आ रही है, ना कि सिर्फ मेरे को बट सबको। हम लोग सुबह के लगभग 3:30 में जगे हैं और 5 बजे से सिर्फ और सिर्फ हम लोग यात्रा कर रहे हैं और चलते चलते हमारा कुछ हाल अब बेहाल होने वाला है और हम लोग पहुंच गए कोची। अच्छी खासी ठंड है यार। हाँ, यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 22 से 24 डिग्री टेम्परेचर है और एक दिन में हम लोग हिमालय देखें, एक दिन में हम लोग पूरा का पूरा कोस्टल इंडिया में आ गए। अब हम लोग जा रहे हैं, होटल लेंगे और होटल लेकर रात का स्टे लेंगे यहाँ पे बढ़िया से। नींद, क्योंकि बहुत तेज नींद आ रही है। रात का अब लगभग 11 बजने वाला है और दूर दूर तक कोई टैक्सी नहीं दिख रही है जिससे हम लोग शहर जा पाए। कोची शहर यहाँ से आपको बता रहे हैं जैसे कि 22 किलोमीटर दूर है। इस तरफ जाने पे हम लोगों को शहर मिल जाएगा, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं यहीं पे कहीं रुके। और यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हैं कितना क्लियर आपको विजन दिख रहा है। जहाँ पे दिल्ली का लगभग 700, 800, 900 चला जा रहा है, पटना का 250 चला जा रहा है, वहाँ कोची में लगभग 24 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे बगल में ओशियन है और बहुत सारा फॉरेस्ट है और लेस डेंसिटी है। तो इन सारी कारणों की वजह से यहाँ का एयर बिल्कुल शुद्ध है। ये है हमारा रूम। टेम्परेचर सही है। दिसंबर के महीने में यहाँ पर 24 से 25 डिग्री टेम्परेचर है, जो कि बहुत ही सुंदर है। एंड फाइनली आज का शाम यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत लंबा दिन रहा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में।